नमस्कार साथियों, कल्याणी आईएएस एकेडमी के डिजिटल प्लेटफॉर्म पर आपका हार्दिक स्वागत है। हम संस्कारों को पढ़ रहे हैं, जिसमें पिछली कक्षा में हमने पहला संस्कार गर्भधारण संस्कार से लेकर नवा संस्कार कर्णवेधन तक बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया था एवं समझ लिया था। आज हम 10वें संस्कार विद्यारंभ संस्कार से लेकर आगे सभी संस्कार एवं कुछ महत्वपूर्ण टॉपिकों को पढ़ेंगे एवं समझेंगे। तो शुरू करते हैं संस्कारों से। जैसा कि मैंने पिछली क्लास में बताया था कि संस्कार से तात्पर्य है समाज में जीवन के महत्वपूर्ण लक्ष्यों की प्राप्ति के लिए धार्मिक रूप से जो विधि विधान विकसित किए गए हैं, जो कि विशिष्ट क्रियाकलापों या अनुष्ठानों के माध्यम से संपन्न किए जाते हैं, और इन्हीं को संस्कार कहा जाता है। संस्कारों की संख्या अलग अलग देखने को मिलती है, जिसमें से ऋग्वेद में संस्कारों की संख्या 3 है, मनुस्मृति में 3 है, गृह सूत्र में 13 है, गौतम ऋषि ने संस्कारों की संख्या 42 बताई है। परंतु सूत्र साहित्य में संस्कारों की संख्या 16 बताई गई है, जो कि अधिक प्रचलित है। ये जो 16 संस्कार हैं, इनको हम जन्म के पूर्व अगर देखें, इन 16 संस्कारों में से जो 3 संस्कार हैं वो जन्म के पूर्व संस्कार है। पहला कौन सा हो जाएगा? गर्भधारण संस्कार हो जाएगा, जिसका महत्व था कि विवाहित दंपत्ति संतान प्राप्ति के लिए प्रयत्नरत हो। फिर दूसरा हो जाएगा पुंसवन संस्कार, जिसमें गर्भपात की आशंका से बचने के लिए यह संस्कार किया जाता था एवं पुत्र की प्राप्ति के लिए यह संस्कार किया जाता था। और तीसरा हो जाएगा सीमांतोन्नयन संस्कार हो जाएगा, जिसमें महिला के बालों में तेल डालकर पुरुष बालों को ऊपर पकड़ता था और फिर जो थे मंत्र उच्चारण के माध्यम से यह संस्कार संपन्न किया जाता था। इसका महत्व था कि जो सीमांतोन्नयन का महत्व है कि एक तो गर्भधारण के लिए प्रयास करना, गर्भपात को रोकना, और दूसरा गर्भधारण के समय जो गर्भवती स्त्री है वह वेद, उपनिषद, गीता का अध्ययन करे और जो भयानक, डरावनी या नकारात्मक जो कहानियां हैं, फिल्में हैं, वो ना देखे। फिर बाल्यावस्था के संस्कार। तो बाल्यावस्था के संस्कार में जन्म के समय पर जो संस्कार होता था वो कौन सा होता था? जातकर्म संस्कार होता था। और जैसे ही बच्चे का जन्म होता था, पहले उस बच्चे को पिता की गोद में दिया जाता था और बच्चा अपने हाथ की चौथी उंगली से बच्चे को शहद एवं घी चटाता था। फिर जो गर्भनाल है या प्लेसेंटा काटी जाती थी और फिर बच्चे को माँ की गोद में दिया जाता था। तो जन्म के समय पर जो जातकर्म जो है वो है जातकर्म संस्कार होता है, जिसमें जो पिता है वो अपने बच्चे की स्वस्थ कामना करता है, बच्चे की दीर्घ आयु का आशीर्वाद देता है। फिर 10वें से 12वें दिन के बीच में नामकरण संस्कार होता है, जिसमें बच्चे को नाम दिया जाता है। फिर क्या हो जाएगा? निष्क्रमण जो है संस्कार हो जाएगा, जिसमें 40 दिनों तक जच्चा एवं बच्चा, माँ एवं बच्चा दोनों ही घर के अंदर होते थे, उनको बाहर नहीं जाने दिया जाता था। और इस संस्कार के माध्यम से दोनों को नहलाकर उनको पहले बाहर लाया जाता है, सूर्य चंद्रमा के दर्शन कराए जाते हैं एवं मंदिर के दर्शन कराए जाते हैं। इसका महत्व ये है कि 40 दिन के पहले तक बच्चे को एवं उसकी माँ को घर से बाहर नहीं लाना है। फिर हो जाएगा अन्नप्राशन हो जाएगा, जिसमें बच्चे को शारीरिक विकास के लिए, जैसे जैसे बच्चे की उम्र बढ़ेगी तो उसके शारीरिक एवं मानसिक विकास के लिए माँ के दूध के अलावा उसको भोजन की भी आवश्यकता होगी, जिसके लिए उसको शहद, घी एवं पके हुए चावल जो हैं वो इस संस्कार में खिलाए जाते थे। फिर क्या हो जाएगा? चूड़ाकरण संस्कार हो जाएगा, जिसको हम मुंडन भी कहते हैं। और यह जो संस्कार है वो 1 से लेकर 3 वर्ष के बीच में जो है वो संपन्न कराया जाता है। क्योंकि छोटे बच्चे शरारती होते हैं, कहीं भी खेलते कूदते हैं, लोटपीट होते हैं, तो उनको शरीर की स्वस्थ या शरीर की देखभाल या शरीर की स्वच्छता के लिए मुंडन जो है वो संस्कार कराया जाता है, या चूड़ाकरण। फिर 5 वर्ष के पश्चात जो है वो
कर्णवेधन संस्कार कराया जाता है, जिसमें जो ज्ञान इंद्रियां हैं उनके विकास के लिए कान को छेदा जाता था। तो इतने जो संस्कार है ये हमने पिछले लेक्चर में बहुत ही अच्छे से पढ़ लिए थे। अब जो शैक्षणिक संस्कार है और जो अन्य संस्कार हैं हम उनको बहुत ही अच्छे से पढ़ते चलेंगे। तो 10वां हो जाएगा विद्या आरंभ हो जाएगा, या नॉलेज क्या हो जाएगा, इनिशिएशन हो जाएगा, राइट। शुरुआत में जैसे ही बच्चे का जन्म होता था तब बच्चे की जैसे जैसे क्रमिक प्रक्रिया के माध्यम से बच्चे के विकास को संस्कारों के माध्यम से बच्चे के विकास पर ध्यान दिया जाता था। जब बच्चे की मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने के लिए योग्य हो जाएगा, राइट, जब बच्चे का मस्तिष्क शिक्षा ग्रहण करने के योग्य हो जाएगा तब यह संस्कार जो है वो आरंभ कराया जाता है, और इस संस्कार के माध्यम से बच्चे को शिक्षा देना प्रारंभ किया जाता है, राइट, जिसमें बच्चे को अक्षरों का ज्ञान करवाया जाता है और उसकी शिक्षा प्रारंभ करवाई जाती है, राइट। और शिक्षा के माध्यम से ही जो है जो शिक्षा है उसके माध्यम से ही व्यक्ति को दूसरा जन्म या जो अनुभव है वो दूसरा जन्म उसको प्राप्त होता है। तो द्वितीय जन्मत पूर्व मार वेद ज्ञानराम सुधी, राइट। तो बच्चे को शिक्षा देना बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है, इसीलिए शिक्षा आरंभ के लिए जो है विद्या आरंभ संस्कार कराया जाता है। और इस संस्कार पे जो है आषाढ़ से कार्तिक मास जो है, इन मास को छोड़कर बाकी के जितने भी महीने हैं उनमें शुभ नक्षत्र में गणेश, सरस्वती, बृहस्पति और जितने भी गण देवता हैं उनकी पूजा के साथ साथ बालक को गुरु के द्वारा पूर्व दिशा की ओर बिठाकर, राइट, ध्यान रखना जब कर्ण छेदन होता था तब भी बच्चे को पूर्व की दिशा की ओर बिठाया जाता था। तो यहाँ पर गुरु के द्वारा पूर्व की दिशा की ओर बिठाकर सबसे पहले पट्टी पूजन करवाया जाता है, और पट्टी पूजन के साथ साथ फिर ओम, स्वास्तिक एवं नमः सिद्धाय आदि लिखवाकर जो है वो विद्या आरंभ करवाई जाती है, राइट। तो इस तरीके से जो है आषाढ़ एवं कार्तिक मास को छोड़कर किसी शुभ नक्षत्र में गुरु विद्यार्थी को जो है गुरु जो शिष्य है उसको ओम, स्वास्तिक, नमः सिद्धाय लिखवाकर विद्या आरंभ संस्कार संपन्न करता है, और इसके बाद से ही जो बच्चा है उसकी शिक्षा प्रारंभ हो जाती है। अब अगला हो जाएगा यहाँ पर उपनयन संस्कार हो जाएगा, या यज्ञोपवीत संस्कार हो जाएगा, सेक्रेड थ्रेड संस्कार हो जाएगा, राइट। अब यहाँ पर ये जो उपनयन संस्कार है या यज्ञोपवीत संस्कार है, ये सभी संस्कारों में बहुत ही महत्वपूर्ण माना गया है और इसको सबसे अधिक महत्वपूर्ण एवं इसको अधिक प्राथमिकता दी गई है। दरअसल वर्तमान खोजों में भी यही बात सामने आई है कि जो बालक की अवस्था होती है, खासकर 10 या 8 या 9 साल से लेकर 17 या 18 साल की होती है, यह जो है तूफान की अवस्था होती है। दरअसल इस समय पर जो ग्रंथियां होती हैं, ग्रंथियां विकसित होती हैं, इसीलिए जो बच्चे हैं के शरीर में काम ऊर्जा भी जागरूक होती है, और इसी वजह से तूफान की या दबाव का काल जो है कई शिक्षाविदों ने इसे माना है। इसीलिए अगर इस आयु में संयम नहीं बरता गया तो हो सकता है जो बालक है वो गलत दिशा में जीवन के गलत रास्ते पर भी पहुंच सकता है। इसीलिए बालक अपने जीवन के जो भी निर्धारित लक्ष्य उनकी पूर्ति करने के लिए संयम बरते, अपने आप को संयमित करे, राइट, जीवन में अनुशासन को सीख सके, राइट। और इसीलिए जो है उपनयन या यज्ञोपवीत जो है संस्कार संपन्न कराया जाता है, राइट। और इसे सबसे महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है, और ऐसा माना जाता है कि जो बालक, राइट, जो बालक यज्ञोपवीत को धारण कर लेगा वह संपूर्ण ज्ञान को धारण करने का अधिकारी बन जाता है। और इस
ये संस्कार है, इस संस्कार में क्या किया जाता है कि इस संस्कार में यज्ञोपवीत या जनेऊ जो है वो बच्चे को पहनाया जाता है, राइट। और स्मृतियों के अनुसार उपनयन संस्कार को ही क्या कहता है, व्यक्ति द्विज बनता है, राइट, अर्थात दूसरी बार जन्म लेता है या हुआ है शिक्षा से द्विज बन जाता है, उसका दूसरी बार जन्म होता है। यहाँ पर उपनयन का अर्थ ये भी होता है कि समीप ले जाना, अर्थात बालक को शिक्षा के लिए गुरु के पास ले जाते हैं, राइट। तो विद्यार्थी या जो बालक है वो अपने जीवन में कड़े जो ब्रह्मचर्य के नियम है उनका पालन कर सके, अनुशासन सीख सके, इसके लिए उसको यज्ञोपवीत या जनेऊ जो है वो पहनाकर ये संस्कार किया जाता है और उस बच्चे को जो है गुरु के समीप ले जाते हैं, राइट। और ये जो संस्कार है, ये जो हमारी वर्ण व्यवस्था है उसके अनुसार अलग अलग वर्ण जो हैं उनके लिए अलग अलग कहा गया। जैसे गुरु सूत्र के अनुसार अगर ब्राह्मण बालक है तो उसे 8वें वर्ष में यज्ञोपवीत जो है संस्कार कराया जाएगा, क्षत्रिय है तो उसके 11वें वर्ष में, और वैश्य बालक है तो उसके 12वें वर्ष में इस संस्कार को पूरा कराया जाता है। और इस संस्कार का सबसे महत्वपूर्ण उद्देश्य होता है कि बच्चे को शिक्षा प्रदान करना, बच्चा पूरी तरीके से शिक्षा करने के योग्य बन जाता है। और इसका ये भी महत्वपूर्ण है कि याज्ञवल्क्य ने ये कहा है कि इस संस्कार के बाद में जो है बच्चा जो है वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता है या वेदों को पढ़ने के योग्य हो जाता है, क्योंकि 16वें वर्ष के बाद में वैदिक शिक्षा ग्रहण करने की मान्यता नहीं दी गई है, ऐसा याज्ञवल्क्य जी का कहना है, राइट। इसके साथ ही जो उपनयन संस्कार है उसके लिए शुक्ल पक्ष में 2 पक्ष होते हैं, एक कृष्ण पक्ष होता है और एक शुक्ल पक्ष होता है। तो शुक्ल पक्ष में किसी उपयुक्त दिन और समय का निर्धारण किया जाता है, फिर गणेश, लक्ष्मी जी, सरस्वती, धात्री एवं मेघा आदि देवी देवताओं की पूजा की जाती है और उसके बाद में बच्चे को यज्ञोपवीत या जनेऊ दिया जाता है। जो जनेऊ है उसकी लंबाई बच्चे के बराबर होती है और उसमें 3 मोटे धागों का उपयोग किया जाता है, जो कि उस बालक को हमेशा याद दिलाते हैं कि उसके पास में 3 ऋण है। ध्यान रखना ये भी महत्वपूर्ण है कि जनेऊ जो है 3 मोटे धागों से बना होता है, जो कि उसके जीवन पर जो 3 प्रमुख ऋण होते हैं, राइट। एक ऋषि ऋण हो जाएगा, ऋषि चूंकि शिक्षा देता है, राइट। देव ऋण हो जाएगा और पितृ ऋण हो जाएगा। ये तीनों ऋणों को उसको उतारना होता है, इसकी याद दिलाता है, राइट। इसके पश्चात जो जनेऊ धारण कर लेता है तो गुरु द्वारा बालक को ब्रह्मचर्य के जो नियम है, कर्तव्य है, उनका उपदेश देकर उसको पवित्र गायत्री मंत्र दिया जाता है और यहीं से उसकी शिक्षा जो है वो प्रारंभ हो जाती है और वह वेदों का जो है अध्ययन करने लगता है। अब इसके बाद में हो जाएगा वेदारंभ संस्कार हो जाएगा या स्टडी ऑफ वेदास एवं क्या हो जाएगा, स्क्रिप्चर्स हो जाएगा। अब जो पहला हमने संस्कार देखा था उपनयन, प्रारंभ में उपनयन या यज्ञोपवीत संस्कार के बाद से ही जैसे ही बच्चा यज्ञोपवीत को धारण करता था और उसको पवित्र गायत्री मंत्र दिया जाता था, वैसे ही बच्चा वेदों का अध्ययन करने लग जाता था या वेदों के अध्ययन करने के योग्य हो जाता था, राइट। परंतु धीरे धीरे वेदों के पठन एवं पाठन में कमी आने लग गई, राइट। और इसी वजह से वेदों का पाठन फिर से प्रारंभ हो सके तो समाज शास्त्रियों ने एक नया संस्कार जो है वो अमल में लेके आए, जिसका नाम ही क्या दे दिया गया, वेदारंभ जो है संस्कार दे दिया गया, राइट। और इस संस्कार का जो उल्लेख है वो व्यास स्मृति में मिलता है। किसमें? व्यास स्मृति में मिलता है। और इस संस्कार के अनुसार जब बच्चे की बुद्धि समुचित रूप से विकसित हो जाती है तब यह जो है संस्कार किया जाता है और जो ब्रह्मचारी बालक है वह वेदों का आरंभ करने के योग्य हो जाता है,
राइट। जैसा कि मैंने बताया कि पहले उपनयन और वेदारंभ दोनों साथ होते थे, लेकिन यहाँ पर वेदों को फिर से उनका पठन पाठन किया जा सके, इसीलिए जो है ये संस्कार किया जाता है। राइट। और इस संस्कार में जो है एक शारीरिक जो है संस्कार, उपनयन एक शारीरिक संस्कार हो गया है, जिसके साथ साथ बालक वेदों के अध्ययन के स्थान पर अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने लग गया। राइट। तो जो उपनयन संस्कार है वो एक शारीरिक संस्कार हो गया और बालक अपनी भाषा में शिक्षा ग्रहण करने लग गया। इसके साथ ही जब वो वेदों की शिक्षा आरंभ कर सके, इसके लिए जो है वो वेदारंभ संस्कार पुनः क्या किया गया, इसकी परंपरा को फिर से प्रारंभ दिया गया। राइट। और इसमें भी सबसे पहले क्या होता है कि गुरु बच्चे को गायत्री मंत्र का उच्चारण करता है और गायत्री मंत्र के उच्चारण के साथ ही जो बच्चा है वो वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता है। राइट। अगला संस्कार हो जाएगा केसात, या क्या हो जाएगा, गोदान संस्कार हो जाएगा। हमने देखा था कि जो उपनयन संस्कार होता है, उपनयन संस्कार के माध्यम से जो बालक है वो गुरु के पास जाता है और गुरुकुल में जाकर शिक्षा ग्रहण करना प्रारंभ कर देता है। उसके बाद में जो संस्कार होता था वो वेदारंभ संस्कार था और वेदारंभ संस्कार के माध्यम से जो बच्चा है वह शास्त्रों को या वेदों को पढ़ना प्रारंभ कर देता था। राइट। और इसी साथ साथ ये जो है वेदों को वैदिक शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ और शिक्षा ग्रहण करने के साथ साथ ही जब उसकी आयु 16 वर्ष की हो जाती थी तो 16 वर्ष की आयु में गोदान जो है वो गोदान संस्कार किया जाता है। दरअसल इस संस्कार का एक महत्व ये भी है कि चूंकि इस एज में जो बच्चा है वह यौवन में प्रवेश करने लगता है। राइट। और उसकी जो अवस्था है वह उसकी जो है यौवन अवस्था जो है उसकी प्रारंभ हो जाती है, इसीलिए वह ब्रह्मचर्य का पालन कर सके, अपने रास्ते से भटके ना, इस हेतु जो है वो गोदान जो है वो संस्कार किया जाता है। अगोदान कर्मणः ब्रह्मचर्यम, अर्थात जैसे ही यौवन में प्रवेश करता है तो जो इस संस्कार में ब्रह्मचारी को एक बार पुनः कठोर संयम में रहकर जीवन व्यतीत करने के लिए ब्रह्मचर्य के नियमों का स्मरण दिलाने के लिए यह जो है संस्कार किया जाता है। और इस संस्कार में जो गुरु है, राइट, उस गुरु को जो शिष्य है वो अपने गुरु को एक गाय दक्षिणा स्वरूप देता है। राइट। इसीलिए इसको क्या कहा जाता है, गोदान संस्कार भी कहा जाता है। राइट। तो ये एक ऐसा संस्कार है जो इसका नाम इसके महत्व से मेल नहीं खाता है। दरअसल इस संस्कार में बालक एक गाय दक्षिणा स्वरूप जो है अपने गुरु को देता है और इसके बदले में या इसके महत्व में जो है गुरु अपने बच्चे को पुनः जो है ब्रह्मचर्य के पुनः कठोर संयम एवं जैवीन व्यतीत करने के लिए जो ब्रह्मचर्य के नियम है उनको पुनः गुरु जो है वो स्मरण दिलाते हैं। राइट। और इसी वजह से इसको क्या कहते हैं, गोदान संस्कार कहते हैं। अब अगला हो जाएगा समावर्तन संस्कार या कंप्लीटिंग क्या हो जाएगा, एजुकेशन हो जाएगा। एक तरीके से इसको आप फेयरवेल कह सकते हैं। जब बच्चे की शिक्षा गुरुकुल में समाप्त हो जाती है तो उस समय पर समावर्तन संस्कार किया जाता है। राइट। और ये ब्रह्मचर्य जो आश्रम है ये इसका अंतिम संस्कार भी होता है। ध्यान रखना, ब्रह्मचर्य जो ब्रह्मचर्य आश्रम है वो 0 से 25 वर्ष की अवस्था तक होता है और इसका अंतिम संस्कार कौन सा होता है, समावर्तन संस्कार होता है। और ये तब संपन्न किया जाता है जब बच्चे की शिक्षा पूरी हो जाती है। और यहाँ पर जो समावर्तन है इसका अर्थ भी क्या होता है, पुनः घर की ओर प्रस्थान करना। राइट। तो समावर्तन का अर्थ है घर की ओर पुनः प्रस्थान करना। राइट। तत्र समावर्तनाम नाम वेदारण्यनाम गुरुफुलात स्वगृहात् क्या हो जाएगा, गमनम हो जाएगा, या अपने घर को पुनः क्या हो जाएगा, लौटना हो जाएगा।
राइट। और ये जब ये जो समावर्तन संस्कार किया जाता है उस समय पे ब्रह्मचारी गुरु को क्या करता है, प्रणाम करता है और वैदिक अग्नि को, राइट, उस समय पर जो गुरुकुल होते थे उनमें हवन कुंड होते थे, वैदिक अग्नि होती थी, उसमें अपनी अंतिम क्या देता है, आहुतियां प्रदान करता है। तत्पश्चात जो ब्रह्मचारी है उसको विशेष स्नान करवाया जाता है और यह स्नान जो है वो ब्रह्मचर्य आश्रम की समाप्ति व गृहस्थ जीवन के प्रारंभ का प्रतीक माना जाता है। और इस संस्कार में जो ब्रह्मचारी होता है उसको अन्य उसके जो जितने भी साथ वाले होते हैं वो उसको शुभ वस्त्र, दर्पण, ध्यान रखना, दर्पण, आभूषण और पुष्प देते हैं। तो यहाँ पर शुभ वस्त्र, दर्पण और आभूषण और पुष्प दिए जाते हैं, जो कि इस बात का प्रतीक होता है कि अब ब्रह्मचर्य आश्रम है वो समाप्त हो चुका है और जो व्यक्ति है वो अब गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर सकता है। अब हम यहाँ पर विवाह संस्कार को पढ़ेंगे। देखिए, विवाह संस्कार हिंदू समाज का एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। उसका कारण क्या है कि 25 वर्ष की अवस्था तक जो व्यक्ति होता है वह ब्रह्मचारी आश्रम में क्या होता है, ब्रह्मचारी आश्रम में होता है और ब्रह्मचर्य आश्रम में ब्रह्मचर्य के नियमों को पालन करते हुए शिक्षा एवं वैदिक शिक्षा को ग्रहण करता है। और जब यह संस्कार संपन्न हो जाता है तो व्यक्ति ब्रह्मचर्य आश्रम से निकलकर गृहस्थ आश्रम में प्रवेश कर लेता है। और ये जो है गृहस्थ आश्रम का प्रारंभ भी इसी संस्कार के साथ में होता है। जो विवाह शब्द है वो वि उपसर्ग और वह धातु से बनता है, जिसका अर्थ क्या होता है, वधू को वर के ले जाना, राइट। तो वधू को वरना उसको ही क्या कहा जाता है, विवाह कराया जाता है। और ये जो संस्कार है यह भी महत्वपूर्ण इसीलिए माना जाता है ताकि जो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्य हैं, राइट, गृहस्थ आश्रम के जो कर्तव्य हैं, जो दायित्व हैं, उनका दंपत्ति को बोध कराया जाए। और इस संस्कार के माध्यम से जो व्यक्ति है उनको दायित्व सौंपे जाते हैं और उनको संस्कृति के रक्षा के लिए जो है दायित्व दी जाती है और शिक्षा भी दी जाती है। तो इस संस्कार से जो व्यक्ति है वो गृहस्थ आश्रम के कर्तव्यों को और दायित्वों को सीख पाता है और गृहस्थ आश्रम के विकास के लिए, गृहस्थ आश्रम में सफलता के लिए विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। और इसी वजह से जो विवाह है उसे हिंदू धर्म में बहुत ही पवित्र स्थान दिया गया है, राइट। और हमने पहले भी बताया था कि यहाँ पर जो विवाह है वो धर्म, अर्थ और काम के पुरुषार्थों को पूरा करने की सामाजिक एवं धार्मिक अनुमति जो है वो प्रदान करता है, राइट। विवाह का धार्मिक महत्व भी होता है, चूंकि हमारे धर्म शास्त्रों को कहा गया है कि यदि विवाह के पश्चात में पति अकेला पूजा करेगा, धार्मिक अनुष्ठान करेगा, तो उसके वह धार्मिक अनुष्ठान अधूरे माने जाएंगे। अर्थात विवाह के साथ में जब वह अपनी पत्नी या अर्धांगिनी के साथ में धार्मिक अनुष्ठान करता है तो ही उसके धार्मिक जो अनुष्ठान है वो पूरे माने जाते हैं, राइट। तो धर्म है, अर्थ है या काम, जो जितने भी पुरुषार्थ होते हैं इनकी पूर्ति के लिए विवाह संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण होता है। वहीं अगर हम तुलनात्मक रूप से देखें तो जो पश्चिम है, यूरोपियन है, उस संस्कृति में विवाह को एक संविदा, एक कॉन्ट्रैक्ट के रूप में समझा जाता है। लेकिन हमारी जो संस्कृति है उसमें विवाह को एक पवित्र बंधन माना गया है या कभी समाप्त ना होने वाली संस्था माना गया है, राइट। और प्राचीन में जो विवाह संस्कार था, राइट, उसमें बहुत से अनुष्ठानों को किया जाता था। लगभग जो शादी का फंक्शन होते थे वो 5 से 6 दिन चलते थे, लेकिन समय अनुरूप जो है वो जो वैवाहिक अनुष्ठान है उनमें कमी आती चली गई और वर्तमान में भी जो है कम अनुष्ठानों के साथ में भी जो है यह जो विवाह संस्कार है ये संपन्न
कराया जाता है। लेकिन उसके बावजूद भी जो विवाह संस्कार की प्रकृति में परिवर्तन नहीं हुआ है। हाँ, कह सकते हैं कि धार्मिक जो अनुष्ठान है, वैवाहिक अनुष्ठान है, उसमें कमी आई है, लेकिन विवाह संस्कार का मूल उद्देश्य, मूल भावना अभी भी यथावत है। राइट। अब अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार को हम पढ़ेंगे, जो कि हमारे जीवन का अंतिम संस्कार होता है। राइट। ये जो अंत्येष्टि संस्कार है, यह भी भारतीय संस्कृति में एक महत्वपूर्ण संस्कार माना गया है। और जीवन में जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो मृत्यु के समय पर यह अंत्येष्टि संस्कार किया जाता है। और इसका महत्व ये है कि व्यक्ति की मृत्यु तो हो जाती है, लेकिन उसका अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना हुआ रहता है। राइट। तो उसका जो अस्तित्व किसी न किसी रूप में बना हुआ रहता है, उसके उद्देश्य को देखते हुए इस संस्कार को किया जाता है। राइट। और वर्तमान समय में नहीं, बल्कि जितनी भी सभ्यताएं हुई हैं उसमें अंत्येष्टि संस्कार को बहुत ही महत्व दिया गया है। जैसे अगर हम देखें तो जो प्रागैतिहासिक काल है, चाहे हड़प्पा सभ्यता हो या मिस्र की सभ्यता हो, सभी सभ्यताओं में अंत्येष्टि या अंतिम संस्कार के कई मेथड्स पाई गई हैं। किसी सभ्यताओं में जो मृत शरीर है उसको ताबूत में दफनाया जाता है, तो भारतीय संस्कृति में जलाया जाता है, तो किसी संस्कृति में दफनाया जाता है। राइट। और ये सभी इस बात के द्योतक हैं कि शरीर का पूर्ण तरीके से जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो शरीर का नाश होने से उस व्यक्ति का अस्तित्व जो है वो समाप्त नहीं होता है। राइट। इसके साथ ही ये एक और बात की ओर अपने महत्व को बताता है कि जो सांसारिक जीवन है उसकी समाप्ति हमेशा सत्य होती है, या जो सांसारिक जीवन है वो समाप्त हो जाता है। राइट। अब यहाँ पर अगर हम देखें कि ये जो संस्कार है, अंत्येष्टि संस्कार का जो उद्देश्य है वो मृत आत्मा को स्वर्ग लोक में सुख और शांति प्रदान करना है। इसी वजह से जो मृत्यु के 10वें से लेकर 17वें दिन तक जो है ये अंतिम संस्कार की जो रिचुअल्स हैं वो परफॉर्म की जाती हैं। और इसकी शुरुआत व्यक्ति की मृत्यु से ही हो जाती है। जब व्यक्ति की मृत्यु हो जाती है तो उसके स्नान को सब कराया जाता है और उसकी अर्थी को इस तरीके का रखा जाता है कि सिर उत्तर की ओर हो और पैर दक्षिण की ओर हो। फिर उसको शमशान भूमि में ले जाते हैं, जहाँ पर पुनः उसका क्या करते हैं, स्नान कराते हैं। और फिर उसकी जो चिता है उस पर उसको लिटाते हैं, जिसमें घी, कुश और यज्ञ में प्रयुक्त होने वाले पदार्थों को भी जो है उसकी चिता में डाला जाता है। राइट। फिर जो 10 से 13 दिन तक होता है वो मृतक के घर में असीज का काल रहता है। राइट। अर्थात वो जो है कोई भी धार्मिक कार्य या शुभ कार्यों को संपन्न नहीं करते हैं। और इस तरीके से ये कई रिचुअल्स से जो है वो ये संस्कार संपन्न हो जाता है। और ये एक तरीके से जीवन यात्रा की समाप्ति का क्या होता है, सूचक होता है। तो ये हमने यहाँ पर संस्कारों को बहुत ही अच्छे से पढ़ लिया है एवं समझ लिया है। अब हम यहाँ पर इन संस्कारों का महत्व एवं योगदान को पढ़ेंगे। तो संस्कारों का महत्व एवं क्या हो जाएगा, योगदान हो जाएगा। तो संस्कारों का महत्व एवं योगदान ये भी हो सकता है 11 नंबर में पूछा जाए या 5 नंबर में पूछा जाए। और इसका उत्तर लिखना बहुत ही सरल है। दरअसल हमने 16 संस्कार पढ़े हैं, और अगर आप हर एक संस्कार का एक एक महत्व भी बताएंगे तो आपके पास में 16 बिंदु हो जाएंगे। राइट। जैसे पहला संस्कार था, उसका महत्व क्या था। राइट। कि जो वैवाहिक जो गर्भधारण है, राइट, वैवाहिक जीवन में संतान प्राप्ति भी जो है धार्मिक तौर पर पवित्र मानी गई है। राइट। अर्थात यह जीवन चक्र को चलाने में गर्भधारण जो संस्कार है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाता है। वैसे ही पुंसवन का तो 16 के 16 जो संस्कार हैं, अगर उनके हम महत्व को एक एक पंक्ति में लिखेंगे तब भी हमारे पास में 16 पॉइंट हो जाएंगे। राइट। या फिर हम जो है सम्मिलित रूप से भी जो है इसका उत्तर लिख सकते हैं। जैसा कि हमने देखा है कि जो सामाजिक जीवन में संस्कारों का कार्य
मानव जीवन का परिष्कार करना है और शुद्धिकरण करना है। इसके साथ ही व्यक्ति के विकास को सुविधाजनक बनाना है, मानव शरीर को पवित्र बनाना है, मनुष्य के सभी भौतिक एवं आध्यात्मिक आकांक्षाओं को प्रेरणा देना है एवं सामाजिक समस्याओं का समाधान करके जीवन को आनंद पूर्वक या हर्ष उल्लास से भर देना है। ये संस्कारों का जो है वो उद्देश्य होता है, राइट। और इन उद्देश्यों की पूर्ति से ही हम संस्कारों के महत्व को समझ सकते हैं, जो कि हमने अभी बहुत अच्छे से पढ़े हैं। पहला क्या हो जाएगा कि संस्कार मानव जीवन के परिष्कार और शुद्धि में महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। जो सामाजिक प्रतिमान होते हैं, सांस्कृतिक प्रतिमान होते हैं, उन पर हम चल सकें, उन प्रतिमानों को अपने जीवन में उतार सकें, इसमें जो संस्कार हैं वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। फिर संस्कार व्यक्तित्व के विकास को जो है सुविधाजनक बनाते हैं, राइट। गर्भाधान से लेकर अंतिम संस्कार तक जो जितने भी संस्कार हैं वो व्यक्ति के सामाजिक, व्यक्तिक, शैक्षणिक विकास के लिए ही संपन्न किए जाते हैं। जन्म से पहले के जो गर्भाधान है, पुंसवन है, राइट, ये एक तरीके से गर्भ से पहले विकास के जो है संस्कार माने जाते हैं। फिर बाल्यावस्था के जितने भी संस्कार हैं वो बच्चे के शारीरिक, मानसिक, बौद्धिक विकास के लिए। फिर शैक्षणिक जो संस्कार हैं वो शिक्षा में विकास के लिए जो है संपन्न कराए जाते हैं। तो इस तरीके से व्यक्तित्व के विकास में भी ये जो संस्कार हैं ये महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं। फिर न केवल आध्यात्मिक बल्कि शरीर की संबंधित जो शरीर संबंधी आवश्यकताएं होती हैं उनकी पूर्ति में भी जो संस्कार है वो महत्वपूर्ण भूमिका निभाते हैं, राइट। ज्ञान की प्राप्ति के लिए व्यवहारिक जो है आधार प्रस्तुत करते हैं। जितने भी हमने शैक्षणिक जो संस्कार पढ़े हैं, राइट, वो एक तरीके से एक व्यवहारिक आधार प्रस्तुत कर रहे थे और उसी आधार पर जब बच्चे का मानसिक विकास हो जाता था तब इन संस्कारों को परफॉर्म किया जाता था। फिर नैतिक गुणों के विकास एवं संस्कृति में संस्कार क्या होते हैं, सहायक होते हैं, राइट। इसके साथ ही आध्यात्मिक जो शिक्षा है उसकी क्रमिक सीढ़ियों का कार्य भी संस्कार ही करते हैं, राइट। जैसे जैसे हम संस्कारों को करते जाते हैं वैसे वैसे जीवन के हर एक स्तर पर हमें जो है आध्यात्मिक रूप से उन्नति होती है और हम नैतिक गुणों को भी जो है ग्रहण करते चले जाते हैं। फिर जो संस्कार है वो व्यक्ति के मन में उठने वाले विचारों जैसे दया, दान, हर्ष, शोक, सहानुभूति, सहिष्णुता, आनंद आदि प्रकट करते हैं। अर्थात जो संस्कार है वो मानव जीवन की अभिव्यक्ति के रूप में भी होते हैं। फिर मानसिक जो तनाव है या कुंठाएं हैं वह भी जो है संस्कारों के माध्यम से समाप्त हो जाती हैं और व्यक्तित्व का समुचित विकास होता है। संस्कार से प्रशिक्षित होकर समाज का योग्य एवं उपयोगी समक्त बनता है, राइट। तो जो व्यक्ति है वो योग्य एवं समाज का उपयोगी व्यक्ति बनता है जो कि समाज के हित में सोचता है और समाज का कार्य करता है। फिर संस्कारों से मानव शारीरिक मानव से सामाजिक जो है वो मानव में क्या होता है, तब्दील हो जाता है। इसके साथ ही मनुष्य की जो आत्म अभिव्यक्ति है उसके लिए भी संस्कार उपयुक्त आधार प्रस्तुत करते हैं और नैतिक आदर्शों का पालन करने के लिए भी जो संस्कार है वो दिशा निर्देश होते हैं, या फिर हम कहें कि मानव व्यक्तित्व का संपूर्ण जो समाजीकरण है वो संस्कारों के माध्यम से ही होता है। अब अंत में हम समझेंगे कि वर्तमान समय में जो संस्कारों का महत्व है वो क्यों घट गया है। संस्कार बहुत ही महत्वपूर्ण है और संस्कृति के बहुत ही अच्छे तत्व हैं, उसके बावजूद जो संस्कारों का महत्व वर्तमान समय में घट चुका है उसके पीछे निम्नलिखित कारण। सबसे पहला क्या हो जाएगा कि वर्तमान समय में
वर्तमान समय में संस्कारों के जो उद्देश्य है या संस्कारों के जो मूल तत्व हैं वो हमारी संस्कृति से या विचारधारा से लुप्त हो चुके हैं और उनकी जगह पर जो कर्म कांड है उनको प्राथमिकता दी जा रही है। और कर्म कांडों को प्राथमिकता देने की वजह से कई ऐसे कर्मकांड हैं जो कि औचित्यपूर्ण नहीं लगते हैं, इसीलिए अधिक कर्मकांड और वो भी औचित्यपूर्ण नहीं होते हैं, इस वजह से संस्कारों का महत्व घट रहा है। दूसरा, संस्कारों की जो प्रक्रिया है वह एक बहुत ही जटिल प्रक्रिया होती है जो कि वर्तमान जो हमारी प्रणाली है इससे मेल नहीं खाती है, क्योंकि वर्तमान समय में जो शिक्षा पद्धति है या जो ब्रह्मचर्य आश्रम है, राइट, उनके मायने भी बदल गए हैं, शिक्षा का जो है तरीके बदल गए हैं। अब बच्चे गुरुकुल में ना जाकर जो है वो स्कूलों में पढ़ते हैं, राइट, तो जटिल प्रक्रिया हो गई है। फिर तीसरा, परिस्थितियों में भी क्या है, परिवर्तन आ चुका है। फिर नवीन ज्ञान एवं नवीन संस्थानों का उदय हो चुका है। वर्तमान समय में इंटरनेट के माध्यम से, फिल्मों के माध्यम से, मेडिकल साइंस के माध्यम से, राइट, अन्य समाचार पत्र पत्रिकाओं के माध्यम से हमें दैनिक जीवन में क्या करना है, कैसे करना है, कब करना है, इसकी जानकारी हमें आसानी से प्राप्त हो जाती है। फिर शिक्षा पद्धति में भी जो है परिवर्तन आ चुका है। फिर वर्तमान समय में तर्कपरकता भी अधिक है, जैसे मैंने अभी आपको बताया कि संस्कारों में भी कुछ विरोधाभास भी जो अंतर्निहित है, जैसे पुंसवन क्या हो जाएगा, संस्कार हो जाएगा। तो पुंसवन संस्कार का अगर हम महत्व देखें तो ये पुत्र की प्राप्ति के लिए जो है पुंसवन संस्कार किया जाता है, जो कि लिंग भेद को क्या है, बढ़ावा दे रहा है। इस आधार पर जो है वो हमारे संस्कार की कमजोरी प्रकट होती है। फिर सुधार आंदोलन भी चलाए गए हैं, जैसे वर्तमान समय में नारी सशक्तिकरण या महिलाओं को भी प्राथमिकता दी जा रही है, इसीलिए अगर हम ऐसे संस्कार संपन्न करेंगे जो कि पुरुष प्रधान होंगे तो स्वाभाविक सी बात है उनका महत्व घटेगा। फिर नगरीकरण पद्धति हो गई है, जिसकी वजह से जो जीवन शैली है उसमें भी परिवर्तन आ गई है। संयुक्त परिवार का जो टूटना है वह भी इसका एक मुख्य कारण है। दरअसल अब न्यूक्लियस फैमिली होती हैं, पहले संयुक्त परिवार होते थे, तो जो बड़े बूढ़े वो अपनी संस्कृति के बारे में, संस्कारों के बारे में पीढ़ी दर पीढ़ी जो है संस्कारों को हस्तांतरित करते थे। लेकिन अब संयुक्त परिवार नहीं है, इसीलिए इन संस्कारों को कैसे संपन्न किया जाता है इसकी शिक्षा भी जो है वो उपलब्ध नहीं होती है। तो ये हमने यहाँ पर संस्कारों से संबंधित जो कुछ भी था वो पूरा पढ़ लिया है। अब अगले लेक्चर में मिलेंगे, तब तक के लिए धन्यवाद।